नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने काफी लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। बिल्कुल। तो हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट रिच डैड गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोग पैसा कमाते कैसे हैं और वो जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, उसका रास्ता क्या है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, ई, एस, बी और आई। हाँ जी, चलिए लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ से शुरू करें। पहला है ई, एम्प्लॉय। कर्मचारी। हाँ, मतलब वो लोग जो किसी और के लिए काम करते हैं। सही। एक तय तनख्वाह मिलती है। इनके लिए ना जॉब सिक्योरिटी अक्सर बहुत जरूरी होती है। हाँ, पर इसमें आय बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी सीमित होती है ना। हाँ, जैसे कोई टीचर हो गए, सरकारी मुलाजिम या किसी ऑफिस का स्टाफ। ठीक है। फिर बाईं तरफ ही दूसरा है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड। स्वरोजगार वाले, जो अपने लिए काम करते हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर, वकील, कोई फ्रीलांसर हो गया या मान लीजिए छोटी दुकान का मालिक। इनके पास अपने काम का कंट्रोल ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। कई ऐसे वाले लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस ओनर हैं, पर असल में वो अब भी अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब अगर वो काम करना बंद कर दें, मान लीजिए छुट्टी पर चले गए या तबीयत ठीक नहीं है, तो पैसा आना भी काफी हद तक बंद हो जाता है। ये तो है। वो एक तरह से सिस्टम के मालिक नहीं, बल्कि अपने ही सबसे जरूरी एम्प्लॉई होते हैं। ये लेफ्ट साइड की कहानी है। ई और एस दोनों ही एक्टिव इनकम पर निर्भर है। सही कहा, ये एक्टिव इनकम वाली बात अहम है। तो फिर दाईं तरफ क्या है, जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात शुरू होती है? दाईं तरफ पहला है बी, बिजनेस ओनर, व्यवसाय स्वामी। हाँ, ये लोग सिर्फ काम नहीं करते, ये सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब ऐसा ढांचा, ऐसी प्रक्रियाएं और लोग जो उनके बिना भी बिजनेस को चला सकें। इसलिए अगर बी क्वाड्रेंट वाला इंसान छुट्टी पर भी है तो भी बिजनेस चलता रहता है, पैसा आता रहता है। अरे वाह, जैसे कोई बड़ा रेस्टोरेंट मालिक। हाँ, या कोई सफल स्टार्टअप फाउंडर या किसी बड़ी फ्रेंचाइजी का मालिक। यहाँ असली खेल लोगों का नहीं, सिस्टम का है। समझ गया, सिस्टम जो आपके बिना भी काम करे। और फिर आखिरी वाला आई। बिल्कुल, आई मतलब इन्वेस्टर, निवेशक। ये क्या करते हैं? ये लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। अच्छा। हाँ, वो सीधे कोई बिजनेस नहीं चलाते रोज रोज, बल्कि वो संपत्तियों में मतलब एसेट्स में निवेश करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेना, बॉन्ड्स खरीदना या किसी और के बिजनेस में पैसा लगाना। इससे उन्हें मिलती है पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए उन्हें लगातार खटना नहीं पड़ता। पैसा उनके लिए पैसा कमा रहा होता है। अच्छा, तो शेयर होल्डर, प्रॉपर्टी मालिक जिनसे किराया आता है, वो सब इसमें आ गए। हाँ बिल्कुल, एंजल इन्वेस्टर्स भी। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, ESBI, तो क्या मतलब निकलता है इसका कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है? हाँ, देखिए यही कियोसाकी का मेन पॉइंट है। ज्यादातर लोग ई या एस क्वाड्रेंट में बहुत मेहनत करते हैं, पर वो शायद अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो संपत्ति नहीं बनाते। संपत्ति मतलब एसेट्स। हाँ, एसेट्स जो उनके बिना भी इनकम दें। अमीर लोग या तो बी क्वाड्रेंट में सिस्टम बनाते हैं या फिर आई क्वाड्रेंट में निवेश करते हैं। उनका फोकस होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने का। ई और एस से बी और आई की तरफ। बिल्कुल, ये सिर्फ ज्यादा पैसे की बात नहीं है, ये इस बात पर है कि पैसा कैसे कमाया जा रहा है, एक्टिवली या पैसिवली। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई ई या एस वाला इंसान वो बी या आई की तरफ जाना कैसे शुरू करें? आसान तो नहीं लगता ये। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, और ये कोई एक दिन का काम भी नहीं है। पर कुछ रास्ते हैं जो सोर्स बताते हैं। जैसे शायद अपनी नौकरी के साथ कोई छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया जाए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना सीखने के लिए। अनुभव के लिए। हाँ, और फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना, सीखना कि पैसा काम कैसे करता है, किताबें पढ़ना, समझना, ये जरूरी है। और अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही सही, नियमित रूप से बचाना और निवेश करना, इन्वेस्ट करना। और सबसे जरूरी शायद लंबी अवधि की सोच रखना, ये सोचना कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ या किस में निवेश कर सकता हूँ जो मेरे रोज के समय पर निर्भर ना हो। सही बात है, मतलब सोच बदलने की जरूरत है पहले। बिल्कुल। किताब में एक बात बार बार आती है, शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं,
पर अमीर बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। ये पैसों से ज्यादा ना मानसिकता का, माइंडसेट का खेल है। एक एम्प्लॉई या छोटे दुकानदार वाली सोच से निकलकर एक बिजनेस बनाने वाले या इन्वेस्टर की तरह सोचना। हाँ, असली बदलाव वहीं से आता है। तो कुल मिलाकर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देता है ना? ये समझने के लिए कि हम पैसा कैसे कमा रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कहाँ हैं। हाँ, और ये साफ करता है कि ई और एस से बी और आई की तरफ जाना क्यों जरूरी हो सकता है अगर लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम है। और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है आखिर में। क्या किसी की जो फाइनेंशियल सोच है वो पूरी तरह उसके क्वाड्रेंट पर ही निर्भर करती है? मतलब क्या कोई ई या एस में रहते हुए भी बी या आई वालों की तरह सोच सकता है और उस सोच के हिसाब से छोटे छोटे कदम उठा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या मानसिकता क्वाड्रेंट से पहले आती है या क्वाड्रेंट बदलने पर मानसिकता बदलती है? बिल्कुल, इस पर विचार करना काफी रोचक हो सकता है।